नमस्कार, मैं हूँ पूजा जायसवाल और आप देख रहे हैं एनकेबी नेशनल न्यूज। रुक करते हैं आज की खबर पर। एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दिए कई अहम निर्देश। छत्तीसगढ़ में एचएमपीवी वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग में बैठक की गई है। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कई अहम निर्देश दिए हैं और इस वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से तैयार है। वायरस को लेकर सतर्कता बरते और आम जनता को जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ अधिकारियों की ली बैठक। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य विभाग ने एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से निपटने के लिए टीम पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आज मंत्रालय नवा रायपुर में बैठक ली है और यहां पर कुछ आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि एचएमपीवी वायरस को लेकर सतर्कता बरतने और तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली है। जागरूक करने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य मंत्री इस दौरान देश के कुछ हिस्सों में इस वायरस के मरीज मिलने पर कहा कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञों की टीम इस वायरस के बारे में सतत रूप से निगरानी रख रही है और इसके प्रभाव व लक्षणों के संदर्भ में अध्ययन कर रही है। मंत्री जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद से स्वास्थ्य विभाग किसी भी प्रकार की आपात स्थिति के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। इन बातों का रखें खास ध्यान। एचएमपीवी वायरस से बचने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है, जिसके अनुसार आप इस वायरस से बचने के लिए सर्दी, खांसी, बुखार वाले मरीजों के संपर्क में नहीं आए और भीड़ वाली जगह से खासकर दूरी बनाकर रखें। वहीं सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण पर तत्काल स्थानीय अस्पताल में अपनी जांच कराएं, जिससे किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। और यदि अगर आप बीमार हैं तो घर पर रहें। साबुन एवं सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें, साथ ही पौष्टिक भोजन का सेवन करें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कहा, निश्चित रूप से चुनाव सही समय पर होंगे और दोनों चुनाव जल्द ही कराने की मंशा है सरकार की और 15 तारीख तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है, जल्दी चुनाव कराए जाएंगे। जिसके बारे में हम सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कितना क्या प्रभाव होगा, कितना इसका संक्रमण क्षमता होगा। तो इसलिए कल पूरे सभी प्रदेश के सभी स्थानों पर प्रमुख जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और सामान्य रूप से जो इसमें लगने वाली जो दवाइयां हैं उन सब की स्टॉक पर्याप्त हो, इस बात को लेकर ये तय किया गया कि सारी व्यवस्थाएं हम सुनिश्चित कर रखेंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं है। ये पहले भी हो चुका है और इसके लक्षण भी कोरोना से लगभग मिलता जुलता है, परंतु पूरा सेम टू सेम सिम्टम नहीं है। इसलिए चूँकि वायरस कोई भी हो, जब आते हैं तो किसी का 3 दिन प्रभाव, किसी का 7 दिन प्रभाव, किसी का 10 दिन प्रभाव होते हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में इसके लिए बेड और वेंटिलेटर इत्यादि की दवाइयों की हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर। इसके लिए एचएमपीवी वायरस के लिए जो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी हम लोगों ने एक टीम बनाने हेतु कहा है और टीम बनाकर अन्य राज्यों और भारत सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे भी संपर्क करके ये लोग जांच के लिए कौन सी किट का उपयोग होगा और किस प्रकार से उनके रोग से निपटने के लिए इंतजाम करना होगा, कौन सी दवाइयाँ लगेंगी, ये सारे के लिए हम लोगों ने कह दिया। हमारा प्रयास है कि सभी जो हॉस्पिटल हैं या तो उनमें ऑक्सीजन प्लांट हमारा सुचारू रूप से चालू हैं या फिर उनको रिफिलिंग करके नज़दीकी जो ऑक्सीजन प्लांट हैं उनसे लाने की व्यवस्थाएं को सुदृढ़ रूप से सुनिश्चित करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि हमको जितनी आवश्यकता है उससे कहीं बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हैं, तो इसमें ऑक्सीजन की दिक्कत नहीं आएगी और अभी ऐसा कोई लक्षण भी नहीं आया है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेसी जाने और उसके नेता जाने, ये एक दूसरे का आकलन और एक दूसरे का हिसाब किताब ये लोग करते रहते हैं और हमारे यहाँ ऐसी कोई हिसाब किताब वाली परंपरा है नहीं, तो उसको बखूबी वही बता पाएंगे। कल 11 बजे से तो प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जैसा है प्रमुख कार्यकर्ताओं का, उसमें नए अध्यक्ष, पुराने अध्यक्ष सभी लोगों को बुलाया गया है। तो हो सकता है परिचयात्मक दृष्टि से या नगरीय निकाय पंचायत चुनाव की दृष्टि से होगा। अभी इसके बारे में तो पार्टी के लोग ही बता पाएंगे। अब तो सर क्या, चूंकि आपने कहा था कि ऐसे वायरस बहुत पहले भी डिटेक्ट हो चुके हैं, इस साल से पहले से भी ये प्रिवेल कर रहा है, क्या इस बार कोई नया म्यूटेशन है? क्या कोई गंभीर लक्षण या स्थिति उत्पन्न हो रही है? नहीं, अभी तक अधिकृत रूप से हमको इसके म्यूटेशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, परंतु ये वायरस हैं, इनका स्वभाव ही होता है, ये म्यूटेशन करते हैं। मैं भी साइंस के स्टूडेंट रहा हूँ
इसलिए ये किसी भी रूप में अपना रूप बदलते हैं, ये म्यूटेशन भी करते हैं। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि म्यूटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कोरोना भी कई रूपों में, कई चरण में अपना अलग अलग म्यूटेशन में आया था। तो ये संभव हो सकता है। उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर जल्द ही हम लोगों को इसके बारे में जानकारी बताएंगे, उसके अनुसार सरकार आगे बढ़ेगी। चुनाव समय पर ही होंगे और दोनों चुनाव शीघ्र ही सरकार की कराने की मंशा है। और ये लगातार आप देख रहे होंगे कि अभी कल नगरीय निकाय हुआ, फिर आज पंचायतों का है, फिर इसके जस्ट बाद है 15 तारीख तक मतदाता सूची का प्रकाशन भी होना है। तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है, जल्द ही चुनाव होंगे। नजर है कि पर व्यक्तिगत रूप से ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पर कठोर कानून बनने चाहिए, क्योंकि धर्म किसी व्यक्ति का अर्जित किया हुआ संपत्ति या कुशलता नहीं है। ये विरासत में प्राप्त हुआ एक ऐसा धन है जो कई पीढ़ियों से, हमारे सैकड़ों हजारों पीढ़ियों से, हमारे पूर्वजों से हमको जो संस्कार मिलते हैं, जो आस्था मिलते हैं, जो जीवन जीने की पद्धति मिलती है, ये धर्म कहलाता है। और धर्म बदलना मतलब एक बड़ी विकृति है। इस पर निश्चित रूप से कानून आने चाहिए।